अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे बैंकिंग के हवाले से क्लास 12 कॉमर्स बैंकिंग के हवाले से कह रहे थे कि उसके गैस पेपर प्रोवाइड कर दें, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, उसके डिफरेंशिएट और उसके डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दें। तो वो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन क्लिक करें, क्योंकि मैं आपको अपने इस चैनल के अंदर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स तमाम ग्रुप के गैस पेपर प्रोवाइड करता हूं और साथ साथ में एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं। और जो डिफरेंट कॉलेज होते हैं, आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं और उसको प्रोवाइड करता हूं आपको एज अ पीडीएफ भी आपको हर लेक्चर में मिल जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस वाले टॉपिक के बारे में भी आपको बैंकिंग के तमाम सवालात के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन कौन से पेपर्स में आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे इसके अंदर। लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हुआ होगा। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझे मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है और आपने क्या लिखना है, नाम के साथ साथ अपना आपने क्लास लिखना है। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या सेकंड ईयर से हो, कॉमर्स या आर्ट्स से या फिर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से, तो आपको ऐड किस तरह से होना है, आपके पास 4 लिंक शो होंगी। एक में लिखा हुआ होगा फर्स्ट ईयर साइंस, तो फर्स्ट ईयर साइंस के अंदर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ऐड होंगे। और फर्स्ट ईयर आपके पास लिखा हुआ होगा या सेकंड ईयर आपके पास लिखा हुआ होगा कॉमर्स और स्लैश डाल के आर्ट्स लिखा हुआ होगा, तो उसके अंदर बेटा कॉमर्स और आर्ट्स के दोनों बच्चे ऐड होंगे, क्योंकि मैंने एक ही ग्रुप बनाया है जिसके अंदर तमाम लोग ऐड हो जाएं। ठीक है, तो आपको चलें विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट गैस पेपर को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बैंकिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलें आए देखते हैं। अब हमारे स्क्रीन में, आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा पढ़ो लर्न टुगेदर टारगेट पेपर 2022 बैंकिंग क्लास 12 सरशारिक, मतलब मैं। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूं और आपको मैं एक एक करके सवालात दिखाता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसी में से आएगा। मैं आपको 8 सवालात प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसे तैयारी कीजिएगा, आपके पेपर्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, उसके बाद आपको बताना है डिफाइन अ बिल ऑफ exchange and describe the various matter adopted by central bank in this regard। ठीक है, उसके बाद लिखा है define the exchange rate and how is the exchange rate determines। exchange rate क्या होता है उसके बारे में बताना है और इसको किस तरह से determine किया जा सकता है वो बताना है। explain the function of bank function। ठीक है, explain करना है function of bank, बैंक किस तरह से काम करता है। तभी मैं उर्दू में ही पढ़ के बता देता हूँ ताकि क्या हो सके, जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो भी आराम से कर सकें। ठीक है, ऑफ द सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान, आप ये भी बता सकते हैं कि सेंट्रल बैंक या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बता दें। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूज ऑफ बैंक फंड, आपको बताना है मुनाफा और मतलब मुनाफा नहीं होने वाला बैंक फंड के बारे में, उसके यूजेस के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के बारे में बताना है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएटेड क्रेडिट कार्ड, किस तरह से तजारती बैंक क्रिएट करता है आपका क्या, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद लिखा हुआ डिफाइन अ बैंक फंड एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉइंग ऑफ बैंक फंड, आपको बताना है बैंक फंड क्या होता है और एम्प्लॉइंग बैंक फंड में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ये तमाम चीज़ें आपको बताना है। कितने 8 सवालात हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लें। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लोन क्या होता है, बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है, बैंक फंड रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्लियरिंग हाउस सर्विस क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, हाइपोथेकेशन क्या होता है। ठीक है, ये तमाम जो चीज़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर में आराम से आएगा। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको पोर्शन बनाया हुआ है, शॉर्ट कौन सा है, लॉन्ग कौन सा है, डेफिनेशन क्या है। तो गिव एनी 2 डेफिनेशन ऑफ बैंक, आपको बताना है बैंक की 2 डेफिनेशन अपने अंदाज में, अपने तरीके से, जिस तरह से आपके कोर्स में डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है गिव द काइंड ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन ऑनरशिप, ऑनरशिप के फंक्शन के बेसिस में बताना है आपको कितने काइंड्स होते हैं, उसके बारे में आपको तफसील में बताना है। डिफाइन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लिस्ट इट्स काइंड, आपको बताना है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और उसकी लिस्ट बताना है, उसके काइंड कौन कौन से हैं। लिस्ट द प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल यूज द बैंक
एक्सप्लेन एनी वन, ये वही चीज़ है जो लॉन्ग में था, बस इसको शॉर्ट में करके लिखना होगा, ठीक है। डिस्क्राइब द नॉन प्रॉफिटेबल यूज ऑफ बैंक फंड, नॉन प्रॉफिटेबल यूज फॉर बैंक फंड में क्या आता है, क्या चीज़ें होती हैं। व्हाट इज मीन बाय एंडोर्समेंट, डिस्क्राइब इट्स काइंड, एंडोर्समेंट क्या होती है और इसको डिस्क्राइब करें ये क्या चीज़ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इन विच टू वेज आर बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर, आपको बताना है क्या कौन सी वे हैं जिससे हम एक्सचेंज को डिसऑनर कर देते हैं। डिफाइन द कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ बैंकिंग, आपको कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ बैंकिंग बताना है। हाउ डज अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएटेड क्रेडिट मनी, किस तरह से क्रेडिट मनी बनाता है। स्टेट द कॉमन यूटिलिटी सर्विस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, लिस्ट द टैप इन्वॉल्व इन द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, कौन कौन से आपके पास लिस्ट होते हैं जिसके मदद से आप एज आ एक बैंक की ओपनिंग कर लेते हो अकाउंट की। डिफाइन द चेक, चेक बताना है क्या चीज़ है। एंड स्टेट दैट द एसेंशियल एंड पार्टीज, इसके एसेंशियल और पार्टीज के बारे में बताना है। व्हाट इज सर्कमस्टेंस कैन अ बैंक अकाउंट टू बी क्लोज, कौन कौन से आपके पास स्टेप्स होते हैं, सर्कमस्टेंस होते हैं जिससे हम एक बैंक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेविंग इन द करंट अकाउंट, पब्लिक सेविंग करंट अकाउंट किस तरह से होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की बताना है। डिफाइन द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स टाइम, आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कौन कौन से टाइप्स हैं बैंक अकाउंट के। विच स्टेप आर फ्लूइड इन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, पहले क्लोज का था और इसको ओपन करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। लिस्ट स्टेप इन ओपनिंग ऑफ अ बैंक, आपने सिर्फ लिस्टिंग करनी है कि बैंक में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। गिव 5 डायमेंशन बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक एंड नोट, आपको बताना है 5 डायमेंशन बताना है बिटवीन चेक एंड बिल के और चेक एंड नोट में, चेक नोट के बताना है और चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में। डिस्क्राइब द डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, आपको बताना है सेंट्रल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफाइन द काइंड ऑफ क्रॉस चेक, क्रॉस चेक क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करना है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट द काइंड ऑफ चेक एंड डिस्क्राइब द क्रॉस चेक, डिफाइन करना है आपको कि कैश चेक क्या होता है और उसके बारे में क्रॉस चेक के बारे में बताना है। उसके बाद लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेट चेक एंड पोस्ट चेक, स्टेट चेक और पोस्ट चेक क्या होता है इसके बारे में बताना है, इसकी स्पेलिंग से लिख लिया है चेक है, ठीक है। डिफाइन द बिल एक्सचेंज एंड ड्रॉ इज द स्पेसिमेन, आपने बताना है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। राइट द एसेंशियल बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कॉल अ चेक, ठीक है, आपको एसेंशियल बताना है बिल। डिफाइन द इंस्ट्रूमेंट एंड काइंड इट्स, आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बताना है, दोबारा सवाल लिखा गया है मुझसे, ठीक है। फिर इसके लिए एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेविंग इन द करंट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन एंड सेल पर्सन विच अकाउंट बेटर, आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेविंग इन करंट अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन एंड सेल, मैं आपको बताना है करंट अकाउंट ज़्यादा बेटर होता है या सेल पर्सन, बिजनेस सेल पर्सन, विच अकाउंट इज़ बेटर, इसके बारे में आपने बताना है। कुछ डिफरेंशिएट भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इतने ही हैं, ठीक है। 27 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए मैंने आपको और 28 में आपके पास क्या है डिफरेंशिएट है। बेटा एक बात याद रखना, इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन की मदद से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे जहाँ कमेंट करते हो ना वहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे सी मोर का ऑप्शन होगा, तो लिखा होगा PDF लिंक, उस PDF लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। आपने ब्लैक कलर की स्क्रीन को नहीं देखना बल्कि ऊपर एक एरो का निशान होगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये PDF डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल में। इसके बाद क्या लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको बताना है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसोरी नोट एंड चेक, ठीक है, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताना है। फिर आपको बताना है सिक्योर एंड सिक्योर लॉस क्या होता है, दोनों के दरमियान क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक क्या होता है और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंशिएट करना है। 5 भी आप लिखोगे ना पॉइंट्स काफ़ी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सेल चेक एंड पोस्ट डेट चेक में क्या होता है फर्क, ये चीज़ें आपको डिफरेंशिएट में बताना है। तो आपको ये मैंने बता दिया PDF कहाँ से मिलेगा, आराम से पता चल गया आपको। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश की थी वो तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, पास पेपर से, गैस पेपर से, टारगेट पेपर से, तमाम जगह से मैंने सर्च करा, रिसर्च किया और देखा कि हाँ ये पेपर्स आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप इससे तैयारी कीजिएगा, आपके पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैंने क्लास 9 मैट्रिक को भी जो पेपर्स प्रोवाइड किए थे उससे भी तकरीबन 95 to 99% बच्चों के क्वेश्चन आए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल के आइकन को क्लिक करोगे
दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। लेकिन साथ साथ ये कह दूँ, क्लास 12 की मैंने गैस पेपर अपने चैनल में प्रोवाइड कर दिया है उर्दू का, और साथ साथ मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।